जो हमारा 4 क्वेश्चन है, 4 में हमने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ दी फंक्शन। जो हमें फंक्शन गिवन है उनकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन और रेंज थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल कंसेप्ट लगता है सेकेंड ईयर में भी, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। तो बेसिक में देखें तो सबसे पहले जब भी आपने डोमेन रेंज करनी है तो आपको क्या पता होगा डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ फॉर विच अ फंक्शन इज़ डिफाइन। वो तमाम इनपुट वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब ये जो बात है कि फंक्शन इज़ डिफाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इज़ कॉल्ड डोमेन और प्री इमेज। डोमेन का दूसरा नाम होता है प्री इमेज, ये एमसीक्यूज आ जाता है। और सिमिलरली रेंज क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज इज़ कॉल्ड रेंज और इमेज। तो आसान वर्ड में हम एक्सप्लेन करें तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती है, जैसे आप बाज़ार जाते हैं शॉपिंग करने, तो आपकी जो पर्स में आपके पैसे हैं वो आपकी क्या डोमेन है, ठीक है। और उससे जो आप ग्रोसरी या कुछ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपकी क्या है, रेंज है। तो डोमेन इनपुट वैल्यूज़ होती है और रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज़। डोमेन रेंज को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक को डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें है इंटरवल। अब देखें इंटरवल क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि ये 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, तो हम नहीं बता सकते। इस 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट्स नंबर हैं। तो उन तमाम नंबर्स को कवर करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैथ में इंटरवल का। अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी के, उन तमाम हमारे पास रियल नंबर का सेट जो 2 नंबर ए और बी के दरमियान होंगे वो इंटरवल कहलाते हैं। कब? सच डैट ए लेस दैन बी, ये जो फर्स्ट वैल्यू हो वो दूसरी से क्या हो, छोटी हो। ए इज़ लेस दैन बी। और डिनोट करते हैं इसको एंड डिनोटेड बाय, हम इस तरह भी ब्रेसेस लगा के भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी डिनोट करते हैं। वो क्यों, अभी मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमने रेल लाइन पे 2 नंबर लिए 1 और 2, तो 1 और 2 के दरमियान हम नहीं बता सकते कितने नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो उन तमाम नंबर्स को कवर करने के लिए हम इंटरवल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1,2 और हमारे पास इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट 1 और 2, इस तरह भी लिख सकते हैं इंटरवल्स को। अब इंटरवल के आगे सब टाइप में आता है ओपन इंटरवल। एन इंटरवल इन विच एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड, कि ऐसा इंटरवल जैसे ये हमारे पास 1 और 2 हमने 2 रियल नंबर लिए रेल लाइन पर, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल कहलाएंगे अगर हम इसमें 1 को भी शामिल नहीं करते, 2 को भी शामिल नहीं करते, लेकिन दरमियान वाले सारे नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। तो एन इंटरवल इन विच एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाय, और इसको हम कैसे नोट करते हैं, ए। इस तरह हम जो ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस इसे कहते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल को डिनोट करने के लिए। जैसे हमारे पास ये 1 और 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 भी शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? एन इंटरवल इन विच एंड पॉइंट्स आर इंक्लूड, ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे 1 और 2 को लें तो अगर हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें 1 भी शामिल है, हमारे पास इस तरह 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है इसमें, और इसके दरमियान भी सारे नंबर इंक्लूड हैं। तो क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। स्क्वायर ब्रैकेट जब लगी हो अब डोमेन रेंज में, तो समझ जाइए क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, और उनके दरमियान वाले नंबर भी इंक्लूड है। नेक्स्ट जो बेटा कंसेप्ट है वो हमारे पास है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एक एंड पॉइंट शामिल होता है और एक नहीं होता। एन इंटरवल इन विच 1 एंड पॉइंट इज़ इंक्लूड एंड अदर इज़ नॉट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये मैंने 2 नंबर लिए 1 और 2, तो हमारे पास अगर मैं ये यूँ लिखता हूँ कि हमारे पास यूँ है 1,2 और 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और 1 के साथ लगाई मैंने पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें 1 शामिल नहीं है जबकि 2 शामिल है। और इसी तरह अगर मैं यूँ लिख लूँ
कि 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं और 2 के साथ लगा दूं पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा इंटरवल है जिसमें 1 शामिल है और 2 शामिल नहीं है। तो इसको हाफ ओपन भी बोलते हैं और हाफ क्लोज भी कहते हैं। समझ आई बात। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको आपको लाजमी पता होना चाहिए डोमेन रेंज करने के लिए। तो बेटा अब हम डोमेन रेंज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इस फंक्शन की हमने क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो फंक्शन हमारे पास है जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अब देखें जब हमने डोमेन की डेफिनेशन की तो हमने कहा कि वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जिस पर फंक्शन डिफ़ाइन होना चाहिए। और डिफ़ाइन का रेसिप्रोकल उल्ट क्या होता है, अनडिफ़ाइन। कोई भी फंक्शन अनडिफ़ाइन कब होता है, जब क्या हो, ऊपर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो और नीचे आ जाए हमारे पास ज़ीरो। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफ़ाइन हो जाता है। समझ आइए बात, ये फंक्शन क्या आ जाता है, अनडिफाइन। तो यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसके डिनोमिनेटर में तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे तो जो मर्जी हम x की वैल्यू पुट कर लें कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा। तो फिर अगर कभी ज़ीरो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि हम जो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना सेकंड ईयर में, वो हम रियल सेट पर पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स पर नहीं करते हम। तो डोमेन को लिखने का ये भी तरीका है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞। पेपर में MCQs या शॉर्ट MCQs में ये तीनों ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो डोमेन इस मेरे ख्याल बच्चों आपको समझ आ गई होगी डोमेन क्या है इस फंक्शन की, क्योंकि डोमेन वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का उल्टा होता है अनडिफाइन। अनडिफाइन तब आता है जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। यहाँ पे तो ज़ीरो आ नहीं रहा, नीचे 1 आ रहा है। और वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। और अब बात करते हैं हम रेंज की। तो जो रेंज होती है लीनियर फंक्शन की, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। लिखने के तरीके ये तीनों ही हैं, तीनों में से कोई भी पेपर MCQs में पूछ लेता है। शॉर्ट में आप जो मर्ज़ी लिख दें ठीक होगा। तो बेटा जी फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो पहले हम ना थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है रेडिकल फंक्शन, तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब हमने फर्स्ट पार्ट में तो डिस्कस किया कि फंक्शन हमारे पास तब अनडिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। तो ये तो होता है हमारे पास फ्रैक्शन के लिए, मतलब कोशेंट फंक्शन के लिए, कि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन होता है। लेकिन ये हमारे पास है रेडिकल फंक्शन। रेडिकल के लिए हम देखते हैं कि फंक्शन अनडिफाइन कब होता है। तो देखें ज़रा बेटा, रेडिकल के लिए जब भी आपने किसी भी रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है ना, जैसे यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, ये रेडिकैंड है। ये हमारा क्या है, रेडिकैंड है, वो है एक्स माइनस 1। तो जब भी आपने रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है तो ये आप रफ पे काम कीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रेडिकैंड है इसको आपने पुट कर देना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे रेडिकल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि रेडिकल फंक्शन तब अनडिफाइन हो जाता है जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाए, क्योंकि रेडिकल फंक्शन में डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव हमारे पास अलाउ नहीं है, नेगेटिव नॉट अलाउ इन रेडिकल फंक्शन एज अ रेडिकेंट। आई होप सो ये आप बात समझ के होंगे कि रेडिकल फंक्शन में जो रेडिकेंड है
उसमें हम वो वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते जिसके लिए रेडिकेंड जो मतलब रेडिकल के अंदर क्या आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो जब भी आपने रेडिकल फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो आपने जो रेडिकेंड होता है, जैसे यहाँ पे x माइनस वन है, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है। तो इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर होंगे जो 1 के बराबर या 1 से बड़े होंगे। तो इसकी फिर डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन है डोमेन ऑफ g ऑफ x। वो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, आप ये देखें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, लेकिन ज़्यादा प्रीसाइज वे में जैसे सेकंड ईयर में लिखा हुआ है तो यूँ लिख सकते हैं x क्लोज इंटरवल 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि देखें ना x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 भी शामिल है और 1 से बड़े नंबर भी शामिल है। तो 1 की तरफ क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, मतलब 1 शामिल है, हाफ क्लोज इंटरवल अभी हमने पढ़ा था। तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और बेटा जी जो रेडिकल फंक्शन की रेंज होती है ना, रेंज बहुत आसान है, रेंज ऑफ हमारे पास g ऑफ x, रेडिकल फंक्शन की जो रेंज है वो हमेशा 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है, क्योंकि जब भी डोमेन में सबसे जो कम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो 1 पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो रेंज में जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। तो रेडिकल फंक्शन की रेंज बस यूँ समझ लें फिक्स है, वो है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब बेटा जी इसका पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट में हमें g ऑफ x गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अभी हमने पार्ट 3 पहले डिस्कस किया, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपने रेडिकल फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है ना, तो आपने ये जो रेडिकेंड होता है, रेडिकेंड यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखें, सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्या लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स का पार्ट 2 थी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2। और जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस हम वेरिएबल के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अक्सर ना टीचर्स बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो प्लस माइनस कांस्टेंट के साथ होता है, लेकिन वो इक्वेशन में तो ठीक है, लेकिन इनक्वालिटी में अगर आप वहाँ पे लगाएंगे, ये 2 के साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो ये आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस वेरिएबल के साथ लगाते हैं। तो अभी इनइक्वालिटी में देखते हैं, तो ये देखें प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो क्या कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और हमारे पास माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखें ज़रा हमारे पास ये तो ठीक है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 2 या 2 से सारे बड़े नंबर, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ नेगेटिव है। अब इनइक्वालिटी और इक्वल के सारे रूल सेम होते हैं, लेकिन एक रूल सिर्फ डिफरेंट होता है कि जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इसका ये जो साइन होता है रिवर्स होता है। हमें चाहिए प्लस का एक्स, तो हम दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा -2, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। तो यहाँ पे मतलब यूँ समझ लें, वैसे ही ऐसे कह तो नहीं सकते, नेगेटिव जब हम इस 2 के साथ लेके गए तो ये जो साइन था इनइक्वालिटी का वो क्या हो गया रिवर्स हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटी का सिर्फ ये रूल डिफरेंट है इक्वल से कि हमारे पास जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं। तो देखें अब ज़रा हम इसको लिखने का तरीका, ये हमारे पास x आ रहा है तो x को हम लिख लेते हैं पहले। अब 2 और -2 छोटा नंबर है और 2 बड़ा। जो छोटे नंबर होते हैं वो लेफ़्ट पे आपको पता होते हैं लिखते हैं, और जो बड़े नंबर हैं उसको हम राइट पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट पे आते हैं और नेगेटिव नंबर मतलब रेल लाइन पे लेफ़्ट पे लिखते हैं। अब ये देखें -2 को लेफ़्ट पे लिख दिया, पॉजिटिव 2 को राइट पे लिख दिया। अब ये ज़रा इनइक्वालिटी जो है इसको ज़रा हमने ध्यान से लगाना है। ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको हमने ज़रा ध्यान से लगाना है। कैसे? अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये x लिख दिया,
तो इधर देखें तो क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो x वाली साइड से ये ओपन है, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। बिल्कुल इस तरह हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में कि एलिगेटर का मुंह ओपन है, तो ये देखें ये ओपन है, मतलब x वाली साइड से x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। और इधर देखें तो हमारे पास x वाली साइड से ये क्लोज है, तो x वाली साइड से ये क्लोज है, तो x लेस दैन इक्वल टू -2। तो अब ये देखें इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास, अगर थोड़ा सा हम ग्राफ बना के देख लें, हमारे पास ये देखें ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, हमारे पास ये -2 और ये +2। इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास ये देखें, यहाँ से देखें तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से सारे बड़े नंबर ये सारे आ रहे हैं। और इधर देखें तो x लेस दैन इक्वल टू -2, मतलब 2 या 2 से सारे -2 या -2 से सारे छोटे नंबर। तो इसकी जो डोमेन है उसमें ये वाला पार्ट शामिल नहीं है, इसका ये वाला पार्ट शामिल नहीं है। तो इसकी डोमेन को हम किस तरह लिखेंगे, डोमेन ऑफ g ऑफ x हमारे पास यूँ आ जाएगी। अब लिखने के दो तरीके हैं कि एक तो हम यूँ लिख दें, हमारे पास सेट ऑफ, डोमेन को हम यूँ लिख देते हैं, अब इसकी डोमेन को लिखने का हमारे पास क्या तरीका है, वो हमारे पास ये है कि हमारे पास -इन्फिनिटी से -2 के शामिल है, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यूनियन +2 से +इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, इसकी डोमेन आई होप आपको समझ आएगी, क्योंकि ये देखें ना x बड़ा है 2 से लेकर +इन्फिनिटी, ये देखें 2 की साइड पे क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 से लेकर +इन्फिनिटी। और इधर से देखें तो हमारे पास x छोटा है, ये देखें ना, अगर इसको अगर हम तरतीब से देख लें इस तरह, तो x लेस है -2 से, अगर थोड़ा सा मूव करके देख लें x लेस है -2 से, तो -2 से जो छोटे नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव की तरफ। तो ये -इन्फिनिटी से -2, तो ये इसकी डोमेन आ गई हो गया। ये अब आपको समझ आ गई है। अब रेंज तो वही है जो हमने पार्ट 3 में की, रेंज ऑफ g ऑफ x हमारे पास है वो है 0 से +इन्फिनिटी, 0 से +इन्फिनिटी। जो रेडिकल फंक्शन होती हैं उनकी रेंज हमेशा 0 से +इन्फिनिटी आती है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आप 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 2 4, 4 - 4 0 आ जाएगा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉड ऑफ x - 3, एब्सोल्यूट x - 3 की हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट फंक्शंस को पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। देखें ज़रा, एब्सोल्यूट फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है कि हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x, मॉड ऑफ x भी बोलते हैं, कि हमारे पास अगर इसमें हम 0 से बड़े नंबर मीन पॉजिटिव नंबर अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, कौन से पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर हम इस x की जगह 0 पुट करें तो आंसर ये 0 देता है। लेकिन अगर हम इसमें वो नंबर पुट करें जो 0 से छोटे हैं, और 0 से छोटे जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, तो मॉड क्या करता है, एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा के उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। ये x क्या है, नेगेटिव लिखा है। चलें इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मॉड में हम 2 पुट करते हैं एब्सोल्यूट में, तो 2 पॉजिटिव है, तो मॉड ने देखा कि जो इसमें वैल्यू पुट की गई है वो है 2, और 2 ग्रेटर दैन 0 है, तो उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हम 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन जैसे ही हम मॉड में वो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे -2 है लेस दैन 0, जो नेगेटिव से मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटी है, तो मॉड क्या करेगा, ये एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा के इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। तो मीन्स टू से डैट कि मॉड का जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आंसर हमेशा उसका पॉजिटिव आएगा। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे डेफिनेशन। अब हम इसकी डोमेन रेंज समझते हैं। तो देखें ज़रा बेटा, डोमेन हमने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट x - 3 की। तो हमने पढ़ा कि डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखें g ऑफ x हमारे पास है ये
अब डिफाइन का रेसिप्रोकल अनडिफाइन है। अनडिफाइन अभी हमने दो कंडीशंस पढ़ ली हैं कि अनडिफाइन तब होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए या डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे तो ना तो रेडिकल वाला फंक्शन है और ना ही हमारे पास ये क्वोशंट फंक्शन है। तो इसकी जो डोमेन होगी बेटा जी वो होगी हमारे पास डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि मॉड में हमारे पास जो मर्ज़ी वाले पुट करें कुछ ना कुछ उसका आंसर आता है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में किसी तरह भी एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। और जो रेंज है, हाँ जी, अब रेंज देखें। डोमेन तो बहुत आसान है एब्सोल्यूट फंक्शन की, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब रेंज जो है अगर डेफिनेशन देखें हम थोड़ी सी एब्सोल्यूट वाले, तो देखें रेंज जो है एब्सोल्यूट की क्या होती है। जैसे हमने 2 पुट किया आंसर 2 आया, 0 पुट किया आंसर 0 आया, -2 पुट किया आंसर 2 आया। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है या 0 आएगा। मतलब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें x -3 है, अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूँ तो 3 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी हमारे पास 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो 0 क्योंकि इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी है। ठीक है, हमारे पास ये फिक्स होती है रेंज इसकी एब्सोल्यूट फंक्शन की, वो हमेशा 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है। का हमारे पास है 5 पार्ट में जी ऑफ एक्स है 6x + 7, और इसकी जो कंडीशन है वो है x लेस देन और इक्वल टू -2। अब ये जो फंक्शन है ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास ये दो पीस हैं। ये पीस है 6x + 7 जिसकी कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू -2, और दूसरा पीस है x - 3 जिसकी कंडीशन है x ग्रेटर देन -2। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन तो हमें गिवन होती है। डोमेन निकालना तो इसका बहुत आसान सा, थोड़ा सा बस हमने डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स को प्रीसाइज वे में लिखना है। ठीक है, डोमेन ऑलरेडी ये हमारे पास डोमेन मेंशन होती है क्योंकि हमारे पास ये जो पीस है इसकी कंडीशन है जिसमें x लेस देन और इक्वल टू -2 है। इसको हम ज़रा इधर करके देखते हैं, x लेस देन और इक्वल टू -2। अगर हम रियल लाइन बनाएं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखें ये -2 है, तो क्या है x लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब वो तमाम नंबर जो हमारे पास -2 से छोटे हैं या -2 के इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो है x लेस देन और इक्वल टू -2, इसकी ये कंडीशन अगर हमने बना के देखी रियल लाइन पर तो वो क्या है, x मतलब -2 या -2 से सारे छोटे नंबर, और इसकी देखें तो क्या है हमारे पास ये है x ग्रेटर देन -2। अब आपको पता है कि जो -2 से छोटे नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं लेफ़्ट साइड पे। जैसे जैसे यहाँ पे हम नंबर बढ़ते जाएँ छोटे होते जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जैसे जैसे इंक्रीज़ हों वो बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास x ग्रेटर देन -2 का मतलब है -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी हम डोमेन को ज़रा प्री साइज में लिखें तो कैसे होगा, ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि हमारे पास -2 शामिल है, x लेस देन इक्वल टू -2 है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। तो इसका हम यूनियन ले लेते हैं हमारे पास, और ये क्या है x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 शामिल नहीं है, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इनका यूनियन लें, ये देखें अगर रियल लाइन पे, तो ये हमारे पास क्या है x लेस देन और इक्वल टू -2 मतलब -2 या -2 से सारे छोटे नंबर, और ये क्या है x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से बड़े। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जब हम यूनियन लेते हैं तो आपको पता है यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और वैसे ये हमारे पास इंटरवल का यूनियन किस तरह होगा, यहाँ पे -2 शामिल है और यहाँ पे -2 शामिल नहीं है। तो जब हम इसकी डोमेन को लिखेंगे तो वो हम इस तरह लिखेंगे -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ आइए बात, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -2 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है ना, हाफ क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन हो जाएगी हमारे पास इसकी जी ऑफ एक्स की, ये हो जाएगी हमारे पास -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बाकी मेथड भी मैंने बताए हैं उस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो रेंज है,
अब रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज को निकालने का मेथड आपको आना चाहिए। अब हम रेंज को निकालने का मेथड सीखते हैं। अब देखें बेटा, जब हमने रेंज निकालनी है पीस वाइज फंक्शन की, तो रेंज के लिए ज़रा आपको थोड़ा सा इसका रफ वर्क करना पड़ेगा, रेंज आपको समझ आनी चाहिए। तो देखें ज़रा, रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पीस है 6x + 7, इसकी क्या कंडीशन है, x लेस देन और इक्वल टू -2। तो हम इसकी कंडीशन ले लेते हैं x लेस देन इक्वल टू -2। तो हमने ये कंडीशन ले ली x लेस देन और इक्वल टू -2। हमें ये जो कंडीशन है इससे हम ये पीस बनाएंगे 6x + 7 बनाएंगे। कैसे, देखें ज़रा, इससे हम ये पीस कैसे बनाएंगे। हमने बनाना है क्या, हमने ये बनाना है 6x + 7। तो ये देखें x लेस देन और इक्वल टू -2 था, तो यहाँ पे देखें x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड पे 6 को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -12। और फिर क्या हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, तो 6x में 7 क्या कर देते हैं बेटा जी, ऐड कर देते हैं। 7 हम क्या करते हैं ऐड, तो ये बन जाएगा 6x + 7, वही पीस बन गया। और ये -12 प्लस का 7 प्लस माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा -5। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो पीस है 6x + 7 ये लेस देन और इक्वल टू -5 है। इसी तरह अब हम दूसरा पीस जो है, दूसरा पीस देखें तो उसमें क्या है, x -3 है पीस, और उसकी जो कंडीशन है वो x ग्रेटर दैन -2 है। तो अब हम इसकी कंडीशन ले लेते हैं x ग्रेटर दैन -2, x ग्रेटर दैन -2। तो हमने क्या बनाना है, ये वाला पीस बनाना है। तो यहाँ पे देखें x में से क्या हो रहा है 3 माइनस, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे 3 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, 3 को बोथ साइड पे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x - 3 ग्रेटर दैन -5। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो इसके आ गया, ये हमारे पास x - 3 जो पीस बना है ग्रेटर दैन -5, और ये जो है पीस 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -5। तो ये पीस की कंडीशन क्या आ रही है कि ये हमारे पास -5 से छोटा है, और ये जो पीस है ये x - 3 -5 से ग्रेटर है। तो अगर हम रियल लाइन बनाएं तो हमारे पास रियल लाइन पे नंबर्स को ट्रेस करें तो हमारे पास यूँ है, ये हमारे पास क्या आ गया -5। अब ये जो पीस है इसकी कंडीशन क्या आ रही है, ये आ रहा है 6x + 7 लेस देन और इक्वल टू -5, मतलब -5 या -5 से सारे छोटे नंबर -∞ तक। और ये जो पीस है इसकी कंडीशन क्या आ रही है, x ग्रेटर दैन -5, मतलब -5 या -5 से बड़े नंबर कहाँ से लेकर -5 से लेकर +∞ तक। तो फिर इनकी जो रेंज होगी, ये असल में क्या होती है, इनकी रेंज होती है। तो इसकी हमारे पास रेंज होगी इस तरह -∞ से लेकर -5 यूनियन -5 से लेकर +∞। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो अगर हम लें तो वो ये आ जाएगा -∞ से +∞। तो ये रेंज हमारे पास निकालने का तरीका होता है पीस वाइज फंक्शन को। तो इसकी जो रेंज क्या होगी वो भी क्या होगी -∞ से +∞।